क्वेश्चन नंबर 2 है z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 x प्लस वाई आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि इसके अंदर आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको z1 और z2 की वैल्यू दे दी है और उसने जो आपके पास जो इक्वेशन दी है, जो x और y की वैल्यू आपने निकालनी है, उसकी इक्वेशन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब क्वेश्चन हल करते हैं इसका, तो सॉल्व, ठीक है, ये वाले इस वाली इक्वेशन को यूज़ करना है हमने, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -13 प्लस 24 आयोटा, -13 प्लस 24 आयोटा। उसके बाद माइनस आ गया, z2 की वैल्यू हमारे पास थी x प्लस वाई आयोटा, तो x प्लस वाई आयोटा लिख लिया। बल किसके है, -27 प्लस 15 आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -13 इसी तरह आ गया, प्लस 24 आयोटा इसी तरह आ गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस वाई आयोटा, -27 आयोटा प्लस 15 आयोटा। उसके बाद जो एक्स वाली हैं उनको यानी कि रियल वाली एक तरफ कर लेनी है और इमेजिनरी एक तरफ कर लेनी है। -13 माइनस एक्स ये अलहदा कर ली और प्लस 24 आयोटा, ठीक है, प्लस 24 आयोटा माइनस वाई आयोटा ये एक तरफ कर ली हमने, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब आपने कंपेयर करने हैं रियल रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। कि यहाँ पे लिख लें कंपेयरिंग कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू है -27 के, यहाँ पे 27 लिख लिया। उसके बाद 24 माइनस वाई किसके इक्वल है, 15 के, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस एक्स इसी तरह आ गया, तो माइनस एक्स इसी तरह आ गया, तो -27 ये इधर आकर प्लस का हो गया 13। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -14 की, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो पीछे बचेगी x इज इक्वल टू 14। इसी तरह अब y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाई इसी तरह आ गया, 15 को इसी तरह लिख लिया, 24 इधर जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -9 और माइनस वाई आ गया, माइनस माइनस से कट गया तो y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू, x की निकली है x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 19। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।